में, क्या बिजनेस है उसके पास में। आओ मैं एक शख्सियत का जिक्र करता हूँ आज आपके सामने। तारीख में नाम आपने जिनका सुना होगा, जिन्हें दुनिया आज हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। जानते हो हजरत उवैस करनी कौन है? अभी शबे बारात में 14 शाबान को जिनके नाम से हलवा खाओगे आप, उस शख्सियत के बारे में कभी आपने जाना कि कौन है हजरत उवैस करनी? मकाम देखें, मर्तबा देखें, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है कि कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। ऐ अली ऐ उमर, जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। पैगंबर इस्लाम हजरत अली हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमा रहे हैं कि मेरे उस आशिक से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। कभी सोचा है पैगंबर इस्लाम इस उम्मत के लिए रातों रात रोया करते थे? उवैस करनी कैसे नबी के आशिक हैं, कैसे नबी किससे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। रहते कर्न में है, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है कि कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है, हाजी हज करने के लिए आए हुए थे, हुक्म दिया कि तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। हाजी हैरत में पड़ गए, हमें बू कुबैस पहाड़ी के नीचे क्यों जमा किया जा रहा है? तमाम हाजी जमा हो गए। आज अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, आज अमीरुल मोमिनीन ने जमा किया है। हाजी खड़े हैं, आपने फरमाया सब बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है। हुक्म होता है कि यमन में वो बैठे रहे जो यमन से, जो वो बैठ जाएं जो यमन से आए हैं, वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। सब बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। आपने उससे पूछा तुम कर्न में रहते हो? कहा हाँ मैं कर्न में रहता हूँ। कहा क्या उवैस बिन आमिर को जानते हो? क्या उवैस करनी को जानते हो? ये हजरत उवैस करनी का चचा था। कहता है कि आप किस उवैस की बात कर रहे हो? उवैस एक है मेरा भतीजा, लेकिन वो इस लायक कहाँ कि आप उसका जिक्र करें। आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो इस लायक कहाँ कि आप उसका चर्चा करें। फरमाया क्यों? कहा वो तो दीवाना है, जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उस पे ढेले मारते हैं, पत्थर मारते हैं, वो तो पागल है, आप उसका जिक्र क्यों करेंगे? उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिसे तुम पागल कह रहे हो ना, जिसे तुम दीवाना कह रहे हो, मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूँ। आज हम घाट बाट की जिंदगी देखते हैं, आज हम किसी को बिल्डिंगों में रहता हुआ देखे तो कहते बहुत कामयाब है। हजरत उवैस करनी को देखो, और लोग इनको दीवाना कहते थे, लोग इनको पागल कहते थे। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे इन पर पत्थर मारा करते थे। आप फरमाते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट तो लगे लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। लोग पागल कह रहे हैं शख्सियत को, लोग जिसे दीवाना कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उन पर ढेले मारा करते थे। अल्लाह अकबर। मकाम देखें, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया जन्नत के दरवाजे पे? हुक्म होगा रब की बारगाह से कि उवैस अकेले जन्नत में मत जाओ, बल्कि अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखें, जन्नत के दरवाजे पे उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। और दुनिया की जिंदगी देखें आप उवैस करनी की। अल्लाह अकबर। हमारा कपड़ा फट जाता है, हमारा लिबास फट जाता है, तब हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। और जब उवैस करनी का लिबास फट जाता था तो आप उस जगह पर आते थे जहां कूड़ा करकट डाला जाता था। वो घूरे, वो कूड़ा करकट डालने की जगह, वहां आते और वहां से कपड़े तलाश करते। कोई कपड़ा अगर सलामत मिल जाता तो उसे लाते, उसे धोते, पाक करते और उस कपड़े का पेबंद लगाते अपने लिबास में। आज हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाने के लिए जाते, आज हमको भूख लगे हम ढाबों में खाना
खाना खाने के लिए जाते, हमको भूख लगे अपने घर पर आकर के ताजा खाना बनवा के खाते। वैसे करनी को देखो, जब भूख लगती तो तालाब की तरफ आते और वहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे तालाब में, उनके जो पत्ते झड़ जाते थे, रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाया करते थे। मकाम देखे जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे, शान देखे वैसे करनी की जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और दुनियावी जिंदगी आप देखे उनकी, उन्होंने अपने रब को राजी किया, उन्होंने अपने रसूल को राजी किया, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से गए। आज दुनिया उनका नाम ले रही है, आज दुनिया उनका जिक्र कर रही है, आज दुनिया उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये मकाम कैसे मिला था वैसे करनी को? थे नबी के दौर में, लेकिन हुजूर का बज़ाहिर दीदार नहीं कर पाए थे हजरत वैसे करनी। क्यों? क्योंकि उनकी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत में लगे रहते थे, माँ की खिदमत में लगे रहते थे। माँ से इजाजत लेते तो माँ कहती, बेटा मेरी तीमारदारी कौन करेगा, बेटा मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा मेरे लाल। तो माँ ने एक बार इजाजत दी थी वैसे करनी को, कहा बेटा इतने वक्त तक की तुमको इजाजत है। आप गए तो कुछ वक्त जाने में लग गया, कुछ वक्त आने में अल्लाह होगा। जब पहुंचे तो इत्तिफाक ये कि आका का दीदार ना हो सका। अल्लाह अकबर, वापस आ गए, बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया है। हजरत वैसे करनी ने ख्वाब में कई मर्तबा नबी का दीदार हुआ है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा। बिन देखे वैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। मकाम क्या है, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने। जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में जरा सोचो तो सही, वो हजरत उवैस करनी है। माँ की खिदमत की वजह से नहीं जा पाए, माँ की खिदमत का ये सिला मिला, माँ की खिदमत का ये इनाम मिला कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। कितने ऐसे अल्लाह के वली है कि जिन्हें नबी रातों में उठ उठ करके रोया करते थे, तुम्हारे ही लिए था एक गुनाहगारो सियाकारो, वो सब पर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। कभी तारीख उठा करके देखो, पैगंबर इस्लाम ने अपने उम्मतियों को क्या पैगाम दिया था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे तो आका का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। आखिरी अल्फाज जो मेरे नबी की जुबान मुबारक से निकले तो मेरे आका फरमा रहे थे, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना। तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ उस नबी की बारगाह में, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप हजरात ने बड़े अच्छे अंदाज में जो नाते नबी पढ़ने का अंदाज है, जिससे दिलों में इश्क रसूल पैदा होता है, तो सबसे बेहतर बात यह है कि शायरी जब दुनिया कमाने के लिए की जाती है तो वो सिर्फ हल्क तक महदूद होकर रह जाती है, और शायरी जब अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए की जाती है तो शायर को पर्दा किए हुए
100 साल भी हो जाएंगे ना, तो जब भी उनका कलाम पढ़ा जाएगा दिलों में इश्क़ रसूल पैदा होता है। अल्लामा हसन का कलाम आपने शायरी अहले सुन्नत मद्दाही खैरुल अनाम भाई मुफ्ती आमिर जफर साहिब किबला से समाअत किया। तबीयत चाह रही थी कि हजरत गुनगुनाते रहे और हम अपनी आंखों को बंद करके मदीने की गलियों में परवाना वार करते रहे। बड़े अच्छे कलाम आपने समाअत किए। दुआ है परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके वसीले से और हुजूर हिदायत शाह वली के सदके वसीले से और उरूज व इर्तिका अता फरमाए। मौलाना अय्यूब साहिब किबला की मोहब्बतें हैं, अल्लाह पाक इन मोहब्बतों को सलामत रखे। तीसरी साल है मुझे आते हुए और 3 सालों से मैंने जो देखा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस उर्स के तमाम उर्स में आने वाले तमाम उलमा और शोरा को आप तमामी हजरात के सामने वक्तन फवक्तन पेश करते रहते हैं और इनकी सदारत भी है और इनकी निजामत भी है। परवरदिगार आलम इनको और बुलंदी अता फरमाए। आप थोड़ी देर सुकून के साथ बैठे, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस कुछ ऐसी बातें कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए। वो बातें मैं आज इस उर्स पाक में पेश करूंगा। कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना और खास तौर से नौजवानों के लिए आज की मेरी तकरीर है। आप हो सके तो थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ जाए, अगर परेशानी ना हो। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा करीब में आइएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब मस्जिद में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो और जब मजलिस में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो। पूछा कि मिंबर के करीब बैठने में फायदा क्या है, तो कहा अन नजरो इला वजहिल आलिम इबादत, आलिम का चेहरा देखना इबादत है और चेहरा करीब से अच्छा दिखता है ना कि दूर से अच्छा दिखता है। तो बैठा करो, बुजुर्गों की बातों पे अमल भी किया करो। पूरी तकरीर एक शेर के तनाजुर में होगी कि तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, और अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। शकील सेठली ने कहा था कि तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ने क्या फरमाया, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको कैसे पैदा किया, तुम क्या थे, क्या हैसियत थी इंसान की। एक नापाक कतरे से पैदा किया गया है इंसान। पूरा कुरान आप पढ़ के देखें, जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तखलीक को बयान किया है। क्यों? जब दौलत पे घमंड आने लगे तो अपनी पैदाइश पे गौर कर ले, जब बिल्डिंग पे फख्र होने लगे तो अपनी पैदाइश पे गौर कर ले, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे तो अपनी पैदाइश पे गौर कर ले कि तू था क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुरान में कहीं फरमाया रब ने कि हमने तुमको बुझती हुई ठेकरी से पैदा किया, कहीं रब ने फरमाया कि हमने तुमको बदबूदार गारे से पैदा किया, कहीं रब ने फरमाया कि हमने तुमको नजिस नुत्फे से पैदा किया। इंसान है क्या? इंसान अपनी तखलीक पे गौर तो करे। इंसान
अपनी पैदाइश पे कभी गौर तो करें। कभी हम गौर फिक्र नहीं करते कि अल्लाह ने हमको पैदा कैसे किया। इंसान का जब नुत्फा रहम में करार पाता है तो 40 दिन तक वो वही पानी की शक्ल में रहता है। 40 दिन के बाद वो खून की शक्ल इख्तियार करता है, हड्डी की शक्ल इख्तियार करता है, फिर उसमें आज़ा बनते हैं। जब आज़ा बनते हैं 120 दिन का जब हमल हो जाता है यानी 4 महीने का, तब उसमें रूह डाल दी जाती है। 120 दिन 4 महीने का जब हमल हो जाता है तब उसमें रूह डाल दी जाती है। अब अगर इस वक्त कोई इंसान अपने बच्चे को कत्ल कराएगा माँ के पेट में, तो एक कत्ल का गुनाह उसके ऊपर पड़ेगा। और अगर कोई परहेजगार मुत्तकी डॉक्टर है, नमाजी डॉक्टर है, 120 दिन से पहले यानी 4 महीने से पहले अगर वो ये कहता है कि बच्चे की जान को खतरा है या माँ की जान को खतरा है, जान जाने का खतरा है, तो 120 दिन से कम का हमल है तो उस हमल को साकित करना जायज है। इतना जहन में रखिएगा। इंसान है क्या? इंसान अपनी तख्लीक पे गौर नहीं करता, इंसान अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करता। आज हम अपने वजूद पे गौर करें तो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको 2 आंखें अता की हैं, अल्लाह ने 2 कान हमको अता फरमाए हैं, अल्लाह ने 2 हाथ हमको अता फरमाए हैं, अल्लाह ने हमको 2 पैर अता फरमाए हैं, अल्लाह ने हमको हार्ट दिल सलामत दिया है, अल्लाह ने हमको किडनियां सलामत दी हैं, अल्लाह ने हमको लीवर सलामत दिया है। कभी तुम्हें लगे कि अल्लाह ने कितने नेमतों से मुझे नवाजा है, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के देख लिया करो। वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर पे प्लास्टर चल रहा है, किसी के हाथ पर प्लास्टर चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दिल हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, अरे किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। उसने जुबान हमको सलामत दी है, उसने हाथ हमको सलामत दिए हैं, उसने पैर हमको सलामत अता फरमाए हैं, उसने कान हमको सलामत अता फरमाए हैं। फिर भी आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो रही हैं, मदरसे हमारे वीरान हो रहे हैं और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो कि वो गुनाह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, और अभी कोई दीनी काम की बुनियाद रख दी जाए तो सैकड़ों लोग खड़े होकर कहते हैं क्या जरूरत थी इस काम की, फला जगह पे दीन का काम हो रहा था, फला बस्ती में दीन का काम हो रहा था, उस बस्ती में जाकर के दीन के मसाइल को सीख लिया जाता। अगर आज इसी बस्ती में दीन का काम शुरू कर दिया जाए तो कितने अपने मुखालिफ बन के खड़े हो जाते हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं एक बात कह के गुजरना चाहता हूँ, ये दुनिया चंद दिन की है। ऐसे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये कब्रिस्तान की जो जमीन आप देख रहे हो, आज कभी एक चक्कर लगा करके देखा करो, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कब्रिस्तान में कि जिन्हें कभी दौलत पे घमंड था, कभी पैसे पे घमंड था, कभी इनको अपनी बिल्डिंगों पे फख्र था। आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? ऐसे काम करके दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे भाइयों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, नेक कामों से रोकने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे तो इमाम साहब खड़े होकर कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम हमें नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ,
मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। जाना सभी को है। अभी कल से मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहे थे, हजरत नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है, नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है। कभी ये नहीं सोचा कि हमारा नया साल कब शुरू होता है। अरे हमारा तो नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। कभी नहीं सोचा, लेकिन मुसलमान हैं, स्टेटस लगाए हुए हैं। कभी ये नहीं कहा कि ये नया साल आया है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। यहाँ पता नहीं एक साल कम हो गया हमारी जिंदगी का। शेख सादी फरमाते हैं, उम्र बरफस्त व आफताबे तमूज, अंदुके मांद व ख्वाजा गुर्रा हुनूज। फरमाया उम्र बर्फ की तरह है और मई जून की गर्मी, आषाढ़ की गर्मी। धूप में बर्फ को हथेली पर रख करके खड़े होगे तो क्या बर्फ सलामत रहेगा? पिघल जाएगा, घुल जाएगा। यही उम्र का हाल है हमारी। उम्र गुजरती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है और हम अभी धोखे में हैं कि अभी और जिएंगे, अभी और जिएंगे। मौत का फरिश्ता आ जाता है, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। नौजवानों तुम्हें क्या पता, ये दुनिया चंद दिन की है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मैं आपको बताता हूँ, आज हम ठाट बाट की जिंदगी देखना पसंद करते हैं। अगर किसी की बिल्डिंग को देखा हम फख्र करते हैं, क्या बिल्डिंग बनाई है उसने। किसी की दौलत को देखा तो कहते हैं क्या दौलत है उसके पास में, क्या पैसा है उसके पास में, क्या बिजनेस है उसके पास में। आओ मैं एक शख्सियत का जिक्र करता हूं आज आपके सामने। तारीख में